प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम प्रत्येक मनुष्य के अंदर साहस, पराक्रम और हिम्मत प्रदान करने वाले जो ग्रहों में योद्धा हैं, जो ग्रहों में सेनापति हैं। मैं कारक तत्व ग्रह बात कर रहा हूं मंगल का, जो 5 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक जो है तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, जिससे मंगल का समगृह संबंध है, इनको छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जब मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर और मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा और किस किस क्षेत्र वालों को भी यह प्रभावित करेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, एक तथ्य यहां पे समझने वाली बात है। जब मंगल वृश्चिक राशि अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे तो 16 दिसंबर तक जो है यह सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य और मंगल की युति जो होती है यह लाभकारी होती है और इसी समय मंगल के साथ केतु भी विराजमान रहेगा। केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है, अर्थात कहा जाता है कि केतु जो है मंगल के जैसा प्रभाव देने वाला ग्रह होता है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि केतु मंगल के फल को बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 10 दिसंबर तक जो है बुध भी मंगल के साथ रहेंगे वृश्चिक राशि में। हालांकि बुध का मंगल से शत्रुगत संबंध नहीं है, लेकिन थोड़ा से मंगल के प्रभाव को यह खराब कर सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा कि वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, बुद्धि के कारक है। मंगल साहस है, शक्ति है। अगर साहस और शक्ति के साथ बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो कोई काम का नहीं है साहस और शक्ति। इसलिए बुध मंगल के साहस और शक्ति के साथ में गलत बुद्धिमत्ता लगाने का प्रयोग करेगा। तो आपको इस चीजों से बच के रहना है। प्लस मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि रहेगी तो आपको क्रोध पे और अहंकार पे नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखिए कि मंगल जब खुद की राशि वृश्चिक में रहेंगे, जो इनका अपना घर है, अपने घर में तो सभी बलवान होते हैं। तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा में रहेंगे। मंगल का बृहस्पति से मित्रबद्ध संबंध है। इस समय मंगल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा और 10 से लेकर के 31 दिसंबर तक ये अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी ये खुद है। मतलब 10 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर मंगल बहुत ही प्रभावशाली और उन्नति कारक रहेगा। और इसके बाद फिर 1 जनवरी से 16 जनवरी तक ये बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में रहेंगे। अतः इस समय थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर पे यह प्रशासक ग्रह है, अर्थात पॉलिटिक्स को भी अधिनिष्ठ करने वाला होता है। अतः निश्चित तौर पे हर देश में थोड़ी सी प्रशासनिक तौर पे अस्थिरताएं दिखेंगी, वह भारत हो या अन्य देश भी हो। लोगों के अंदर थोड़े से क्रोध निश्चित तौर पे बढ़ेंगे, लोगों के अंदर हिम्मत आएगा, क्योंकि मंगल के साथ केतु प्लस राहु की भी स्थिति है। तो सरकार के ऊपर प्रत्येक देश का दबाव रहेगा या किसी न किसी प्रकार से किसी देश में या भारत में ही कृषि कानून को लेकर के या किसी कानून को भी लेकर के विवाद बढ़ सकता है। अतः मैं यही बोलूंगा, थोड़े सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल ब्लड को भी सर्कुलेट करता है। तो इस टाइम पे थोड़े से कोरोना के केसेस में भी वृद्धि हो सकते हैं। तो आपको इस मामले में भी थोड़े से ध्यान देने पड़ेंगे। जब मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे तो जो भी व्यक्ति प्रशासनिक काम से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कपड़े से डिजाइनिंग के क्षेत्र में, आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, सुपरवाइजर हैं, प्रबंधक हैं, इसके अलावा जो है रिसर्चर हैं, पॉलिटिशियन के क्षेत्र में हैं, रबड़ से जुड़े हुए काम में हैं, इंजीनियरिंग ही नहीं, ऑल ऑनलाइन रिलेटेड से काम और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम में जो भी हैं, आप लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी और उन्नति कारक समय रहेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी किसी संस्था में कार्यरत था या समाज सेविका से या सेवक से रिलेटेड कर्म कर रहे थे और पॉलिटिक्स वगैरह में एक अच्छे पद की प्राप्ति चाहिए, टिकट वगैरह चाहिए, या फिर आप किसी भी प्रकार के चुनाव में खड़े हैं, तो आपके लिए यह समय लाभकारी मिलने वाला रहेगा। बस आपको क्रोध पे और वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, हर सकारात्मक पल में हर नकारात्मक फल भी चलता है और हर नकारात्मक के पीछे सकारात्मक भी छुपा होता है। लेकिन इंसान को कोशिश करना चाहिए कि सकारात्मकता में अपने आप को पहचाने कि वो इंसान है
अगर इंसान नहीं पहचानेगा कि हम इंसान हैं तो अहंकार उसको ले डूबेगा, और मंगल अहंकार के कारक होते हैं। इसलिए मंगल जब वृश्चिक राशि में आ रहे हैं तो वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण रखिए, तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा आपके लिए, यह बात याद रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक राशियों का फल अलग अलग रहेगा और यह बताना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे तो ये चौथी दृष्टि से शनि की राशि को देखेंगे, समगृह संबंध, फिर ये वृषभ राशि को देखेंगे सातवें दृष्टि से, उससे भी समगृह संबंध है, और फिर बुध की राशि को देखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले कि आपके ऊपर जब मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले आपके लिए मंगल लग्न के स्वामी होते हैं और अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। जब मंगल प्रबल हो रहा है तो आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि देखने को मिलेगी। जब मंगल प्रबल हो रहा है तो आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगा। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। प्रत्येक निर्णय को आप बहुत ही अच्छे तरीके से लेने चालू कर दीजिएगा, और इसके अलावा बहुत जगह पे फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। जो घरेलू झगड़े और बाधाएं उत्पन्न हो रहे थे इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। लव रिलेशन में जो खटपट की स्थितियां उत्पन्न हुई थी वह तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इलीगल रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे और आपको लगता था कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है इस प्रकार के रिलेशनशिप से बाहर निकलने का, तो यह भी हिम्मत आपके अंदर आ जाएगा और निश्चित तौर पर जो है आपके लिए शुभकारी रहेगा। इसके अलावा मंगल आपको केस मुकदमा से रक्षा करा देगा, विवाह के योगों में अच्छे अच्छे वृद्धि कर देगा, वैवाहिक जीवन में सुधार कर देगा, ससुराल से धन की प्राप्ति करवा देगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और आय स्थान पे दृष्टि, कहते हैं आय स्थान जितना प्रबल हो उतना लाभकारी है, तो आपके लिए चारों तरफ से धन की यात्रा, धन का लाभ और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से अपने कारक तत्व स्थान तीसरे को देख रहे हैं, जो रिश्तेदारों से, सरकार से, छोटे भाई बहनों से, सभी लोगों से आपके जीवन में जो है तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे मेष राशि वाले। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है ओम भोम भोमाय नमः मंत्र का जाप करने का, और मंगलवार के दिन नॉनवेज का त्याग करिएगा और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू अवश्य अर्पित कीजिएगा। देखिए लाभ की संभावनाएं तो कोई रोक ही नहीं सकता है मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब मंगल वृश्चिक राशि अपनी स्वयं की राशि में आएंगे तो आपके कुंडली में रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे, क्योंकि ये केंद्र में रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि सातवें घर का मंगल आपके साझा व्यापार को बढ़ा देगा। नए व्यापार और नौकरियों में बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आने चालू हो जाएंगे आपके जीवन में। लगन पे दृष्टि रहेगा मंगल का, प्रत्येक निर्णय को आप सही लेंगे। जो आपको सोच लिए थे बदनाम कर देंगे, डिमोलाइज कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी ना कि आप स्वयं अपने क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है इसके फैसले लेने लगिएगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, और खास करके ऐसे वैवाहिक जीवन में जिसमें बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे थे या कुछ नहीं बोल पा रहे थे, आप हिम्मत करके अपने बातों को रखिएगा। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप जीवन में एक बार टॉर्चर हो जाएगा तो जिंदगी भर सामने वाला करता रहेगा। इसके अलावा जो है मंगल जो है आपकी कुंडली में द्वादश का अधिपति है। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगी। नेत्र की समस्या, पेट की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। पार्टनर जो भागना चाहते थे वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है जो काल पुरुष के क्षेत्र में उच्चस्थ राशि होती है मंगल का, अतः इस समय जो है नए नए नौकरी व्यवसाय के अवसर प्रदान होंगे। सरकारी कामकाज से लेकर हर जगह आपकी तूती और ख्याति बोलने वाली रहेगी, और अपने पराक्रम के दम पे, अपने हिम्मत के दम पे, अपने कॉन्फिडेंट के दम पे लोगों को दिखा दीजिएगा कि आपके अंदर भी एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिव पर्सन है आप। मंगल का आठवां दृष्टि धन स्थान पे है, जो पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। पैसे संचय आपके जीवन में होने चालू हो जाएंगे। आपकी वाणी में परफेक्टता और इसके अलावा जो है स्पष्टता नजर आने लगेंगी। खास करके वो व्यक्ति जो इस बात को लेकर परेशान थे कि मेरी बातें लोगों को बुरा लग जाती हैं, वह बातों को बना के बोलना आप सीख जाइएगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और मंगलवार के दिन लाल बादाम जो है हनुमान जी को अर्पित करिए और स्वयं भी उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। मिथुन राशि वाले,
जब मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपके कुंडली के षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले, मंगल षष्ठ स्थान के कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं और आज तो मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में है। अतः मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मंगल आपको कर्ज से बचाएगा। आपको जो दूसरों को ना कहने की आदत होती है ना, दूसरों को हमेशा पैसे से जो हेल्प करते हैं ना, और सब आपके पैसे को लेकर बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि मैं नहीं टोकूंगा, वह पैसे आप हिम्मत करके लोगों से निकाल लीजिएगा। जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं ना कि डेमोलाइज कर दो, बर्बाद कर दो, नहीं सक पाएंगे। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली के आय के अधिपति है। सारे जगह फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बड़े बड़े ऑफर आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। पॉलिटिशियन पद में अगर आप बिचौलिए का काम करते हैं या फिर प्रशासनिक पद में कुर्सी के नीचे का पैसे कमाना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया मौका है। आप जितना कमाना चाहते हैं कमा लीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। इसके अलावा मंगल आपके कुंडली के भाग्य स्थान को देखेगा, जहां आपको पराक्रमी, भाग्यशाली और प्रमोशन के रास्तों को खोलेगा। मंगल द्वादश स्थान पर दृष्टि डाले हुए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो है विदेश यात्राओं की संभावनाओं को बढ़ाएगा। और मंगल लग्न पर दृष्टि डाले हुए है जो आपको क्रोध बनाएगा, थोड़ा क्रोधित बनाएगा। जरूरी है आपके लिए क्रोध और क्रोधित होना, क्योंकि ज्यादा भावुकता इंसान को ले डूबता है और आप उस डूबने वाले में हमेशा तीसरे नंबर पे आते हैं। क्योंकि पहले नंबर पे तो धनु और मीन वाले आते हैं, तीसरे नंबर पे तो आप ही को रखेंगे ना। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और प्रत्येक दिन हनुमान जी को गुड़ अवश्य भोग के स्वरूप में चढ़ाइए, अगर जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो। कर्क राशि वाले, जब मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपके लिए रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रोचक नामक राजयोग बन रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि एक ही ग्रह जब रोचक नामक राजयोग बना दे और एक ही ग्रह जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दे तो इसका प्रभाव आप सोचिए कितना बेहतर पड़ेगा। अतः कर्क राशि वाले, पंचमेश मंगल संतान की उत्पत्ति के रास्तों को खोलेगा। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे उस स्थितियों को ठीक करेगा। इसके अलावा आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है आप अपने बुद्धिमत्ता से, कला के दम पे अपनी नौकरी को प्राप्त करिएगा। आप व्यापार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से लंबी लंबी यात्राओं पे जाइएगा। यात्राओं में जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। जो लोग सोचे थे अब मेरा नौकरी भी नहीं हो पाएगा, मेरा व्यापार भी नहीं चल पाएगा, आपके लिए लिख लीजिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। इसके अलावा जो है मंगल अष्टम स्थान को देखेंगे, जहां कालपुरुष के कुंडली में कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं वो। अतः आपको केस मुकदमा से बचाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा, वैवाहिक जीवन में अविश्वासिता को दूर करेगा और विश्वासिता को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाने हैं लगाइए, कोई समस्या नहीं है, समय बहुत ही बेहतर है। और इसके अलावा जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप अपने जीवन में अपने माता पिता को, सीनियर अधिकारी को, सरकार को दिखाइएगा कि आपके अंदर भी दम है। फिर भी आप मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को बादाम भोग लगाइए, लाल वाला, और उसका सेवन भी स्वयं करिए। सिंह राशि वाले, आपके लिए अगर चर्चा करें जब मंगल खुद की राशि वृश्चिक में जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में रोचक नामक राजयोग की उत्पत्ति करेगा। अतः सिंह राशि वाले, मंगल आपके भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति को बढ़ाएगा। आप अपने व्यापारिक स्थल को या कार्य स्थल को एक जगह से दूसरे जगह पे भी फैलाने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है घरेलू सुख में वृद्धि होगा, दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। आपके अंदर शंका और क्रोध और शक की भावनाओं में कमी आएगी और आप अपने जीवन में अपने खुद के परिवार को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपके जो नीचे के स्टाफ्स वगैरह हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, उन लोगों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। इसके अलावा मंगल आपको प्रमोशन, पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। समाज में, सरकार में, दुनिया में आपकी ख्याति बढ़ेगी। आय स्थान पे मंगल की दृष्टि है, जिस कारण से जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जिस हिसाब से धन व्यय होगा उसी हिसाब से धन का आय भी होगा।
मंगल आपकी कुंडली में 7वें घर को देख रहा है। एक तथ्य को समझना पड़ेगा सिंह राशि वाले, मंगल 7वें घर पे देखेगा तो मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो आपको 5 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य में अपने दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखना है किसी भी स्थितियों में, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं आए। उस हिसाब से तो रोल्स रॉयल भी एक्सीडेंट करता है, तो रोल्स रॉयल लेने वाले आम आदमी तो नहीं होते हैं। तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको उससे बचने का रास्ता बताने का ही मार्ग को एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो आज के टाइम में टॉप क्लास का व्यापार है, टॉप क्लास का बिजनेस है। बस मुर्गा आएगा कट के चला जाएगा। क्यों अपने आप को मुर्गा बनना चाहते हैं? कम से कम अपनी परिस्थिति को तो बेहतर बनाइए। ज्योतिष के चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में, लॉयर के चक्कर में जो फंसता है ना, उसका किस्मत बर्बाद हो जाता है। इसलिए गलती कम करिए, ताकि हम लोगों से दूर रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और घर से निकलने से पूर्व लाल चंदन का तिलक अवश्य लगा लीजिएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन यानी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताता हूं। कन्या राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली के तृतीय घर में विराजमान हो जाएगा। जब मंगल आपकी कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे तो यहां पे मंगल कारकत्व स्थान में रहेंगे और अपनी राशि में रहेंगे। तृतीय घर मंगल के कारकत्व स्थान को देने वाला होता है। अतः आपके जीवन में कन्या राशि वाले पराक्रमी बनिएगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा, सरकार के द्वारा फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व हो जाएगा, परिवार वाले लोग एकत्रित होकर के किसी संपत्ति को बेच करके धन का अर्जन कराने वाले रहेंगे। इसके अलावा मंगल जो है ससुराल पक्ष से तालमेल करेगा, ठीक, लव रिलेशन में सुधार करेंगे, उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान के तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा, गले के रोग, पेट के रोग की समस्याओं से और पैरों के दर्द की समस्याओं से बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए मंगल आपके कर्म क्षेत्र को 8वीं दृष्टि से देख रहा है, तो नए नए व्यापार और नौकरी के अच्छे ऑफर मिलेंगे। आप अपने जीवन में व्यापारिक तौर पे बाहर घूमने वाले रहिएगा, अर्थात विदेश भी जा सकते हैं। आपके पिता आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले रहेंगे। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि मंगल जो है आपको अपने जीवन में केस मुकदमा और बड़े केसेस में बेल कराने के लिए तत्पर रहेगा। यही नहीं, मंगल भाग्य स्थान को देख रहा है, अतः आपके सीनियर अधिकारी, आपके उच्च अधिकारी जो आपकी बातों का विश्वास ही नहीं करते थे, विश्वास नहीं मतलब फेथ ही नहीं करते थे, अब फेथ करना चालू कर देंगे। और निश्चित तौर पे यह समय आपके लिए जो है कन्या राशि वाले जिंदगी बदलने वाला रहेगा। फिर भी कन्या राशि वाले मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अवश्य अर्पित करिए, और अगर साथ में चमेली का तेल अर्पित करते हैं तो इसके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे। तुला राशि वाले, आपकी चर्चा कर ले मंगल के राशि परिवर्तन का। जब मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, जब मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठेंगे और अपनी राशि में बैठेंगे। कहते हैं ना, कोई भी इंसान हो या कोई भी ग्रह हो, अपने स्थान पे वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। जब मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे तुला राशि वाले, तो धन की प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे, विवाह के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। मंगल द्वितीय स्थान में और पंचम स्थान में चतुर्थ दृष्टि, पंचम और द्वितीय का युति प्रेम विवाह को बढ़ाने वाला रहेगा। लव रिलेशन में किसी प्रकार का फैक्शन या लव रिलेशन में किसी प्रकार की हानि हुई है, उस स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। इसके अलावा मंगल जो है आपकी कुंडली में बहुत लोग आपको ठगते थे, बहुत लोग बेवकूफ बनाते थे, उसको अब सटीकता तौर पे जवाब दीजिएगा। कमा रहे हैं, घर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, पर किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने दुनिया में बिजी हैं, तो इस परिस्थितियों से आपको बचाएगा। इसके अलावा मंगल जो है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान को देखेगा 8वीं दृष्टि से, जो प्रमोशन पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। 7वें घर का मंगल जब द्वितीय हो जाए, व्यापार का मालिक जब द्वितीय हो जाए तो व्यापार के द्वारा बड़ा धन का प्राप्ति करवाता है। नौकरी में स्टेबल करने का लॉर्ड द्वितीय हो जाए, जिंदगी भर टॉर्चर हो रहे थे, कम सैलरी में काम कर रहे थे, ऑफर ही नहीं मिल पा रहा था, ऑफर मिलेगा, खुद उस जॉब को लात मारिएगा और बढ़िया जॉब की ओर आप बढ़ने चालू हो जाइएगा। यही मंगल का आपके सबसे बेहतर फल होने वाला है। इसके अलावा मंगल पंचम स्थान को देखेंगे, अतः आपके संतान आपके कहना नहीं मानते थे, तो आप उनको पराक्रम के द्वारा या क्रोध के द्वारा या अपनी वाणी के दम पे कन्विंस करेंगे और उसको अपने क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करने वाले रहिएगा। उच्च शिक्षा के लाभ भी मिलेंगे, शिक्षा हेतु आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए तो डिवोर्स तो हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं
कि आप वैवाहिक जीवन को पुनः ठीक करें, तो तुला राशि वाले आपके लिए मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कितना बेहतर रहेगा आप समझ ही नहीं सकते। फिर भी मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो प्रत्येक दिन जो है आप कोशिश करिए 1 पीस लड्डू, बेसन वाली या फिर कोई भी लड्डू जो है हनुमान जी को भोग लगाने का, और हो सके तो ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। और एक बात, मंगल द्वितीय स्थान में मारक अवस्था में रहेंगे, हड़बड़ा करके गाड़ी स्पीड मत चला लीजिएगा, या ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के क्रोध में आकर के ज्यादा मत किसी को बोल दीजिएगा, वाणी खराब हो जाएगा, पूरा संसार बर्बाद हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए बात करें कि मंगल जब वृश्चिक राशि में रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले, एक्चुअली में मंगल जो है वृश्चिक राशि के स्वामी ही होते हैं और आपके लग्न में बैठे हुए हैं। जब लग्न कारक ग्रह लग्न में बैठ जाए तो लग्न क्या है, खुद मनुष्य का पूरा वास्तविक जीवन है। जब वास्तविक जीवन का कारक ग्रह अगर लग्न में बैठ जाए तो इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव के रास्तों को खोलता है। अतः वृश्चिक राशि वाले, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी ख्याति में वृद्धि होगी। जो लोग मजाक उड़ाते थे आपके सफलता का, सफलता प्राप्त करके उनको अपने अवसर को दिखाइएगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। और यही नहीं, क्योंकि रोचक योग भी है तो कर्ज और शत्रु को पहले समाप्त करने वाला रहेगा ये। इसके अलावा पेट और पैरों की समस्याओं में कमी करेगा। किसी को अगर अपमानता हो रही थी, कैरेक्टर को लेकर के अगर आपके समाज में बात उठ रहे थे, तो उससे मंगल बचाने वाला रहेगा। और हर बार दूसरों की सहायता करिए, वो आगे बढ़ जाएगा। और आपको छोड़ देता है ना, इस बार अपने लिए जिएगा। मैं बोलता हूं अपने लिए जिए, आज के टाइम में कौन किसका है, अपने लिए जी लीजिए, बहुत बेहतर है। ऐसे भी एक कहावत होता है, कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन अपने आप को अगर बेहतर रखिएगा तो एक न तो एक समय सफलता अवश्य आपके जीवन में प्राप्त होगी। इसके अलावा मंगल 7वें स्थान को देखेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि ठीक नहीं होती है वृश्चिक राशि वाले, ये याद रखिएगा। अतः वैवाहिक जीवन को यह डिस्टर्ब कर सकता है, पत्नी से खटपट करवा सकता है। आपको इस मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी। ऊपर से वृषभ राशि पे इनकी दृष्टि है तो आपको व्यर्थ के खर्च पे भी सावधान रहना पड़ेगा। मंगल अष्टम स्थान पे दृष्टि केस मुकदमा से सुरक्षा करेगा, लेकिन खानदानी प्रॉपर्टी विवाद उत्पन्न होंगे। हालांकि बाद में वो आपके फेवर में ही आएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए इस मैटर को दाब करके अपने कर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने का। मंगल के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, बेसन का हलवा प्रत्येक दिन हनुमान जी को अर्पित करिए, या हर गुरुवार के दिन, माफ करेंगे हर मंगलवार के दिन। देखिए लाभ की संभावनाएं कितने अधिक बनते हैं। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, अगर आपके लिए चर्चा करें जब मंगल अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वाले, द्वादश स्थान में मंगल अपनी स्वयं की राशि में बैठेगा। ज्योतिष शास्त्र का फॉर्मूला यह कहता है कि ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई भी ग्रह द्वादश स्थान पे अपनी राशि का हो तो द्वादश स्थान के अशुभ फल को समाप्त करके शुभ फल देना चालू कर देता है। धनु राशि वाले, आपके जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं है और दुख लाने वाले आप स्वयं हैं, क्योंकि आपको लगता है हम समाज के एक भाग है। तो समाज के प्रत्येक लोगों को देखें, और समाज में वही लोग जो लालची होते हैं, जो बेवकूफ बनाने का कर्म क्षेत्रों में रहते हैं, वैसे लोग आपको यूज कर लेते हैं। तो मंगल द्वादश स्थान में जो लोग आपके पैसे ठगे, जो लोग व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा दिए, जो लोग वीजा दिला दूंगा, विदेश यात्रा करा दूंगा, एजेंट के मामले में आपको फंसाए, इस मामले में सबसे पहले आप विजयी होना चालू हो जाइएगा। इसके अलावा मंगल जो है आपकी कुंडली में पंचम स्थान के अधिपति हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। संतान सुखों में वृद्धि होगी, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट का था वो परमानेंट होने के चांसेस बन जाएंगे। और आपके जीवन में जो है समझ लीजिए कि धनु राशि वाले, आपके संतान आपके बड़े से बड़े मुसीबतों में साथ देने वाला रहेगा। यही नहीं, वृश्चिक राशि वाले, मंगल तृतीय स्थान को चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। तृतीय स्थान तो मंगल के कारक तत्व होते हैं। अतः यह आपको पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में एक अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त करवाएगा। आपके रुके हुए धन पुनः निकलने चालू हो जाएंगे। 7वें स्थान पर दृष्टि व्यापार को बढ़ाएगा, लेकिन आप चाहते थे व्यापार में परिवर्तन हो, नौकरी में परिवर्तन हो, या पार्टनर स्वयं अलग हो जाए, क्योंकि निश्चित तौर पे परेशानी जो उत्पन्न करे ना वह ठीक नहीं है। जब इंसान का शरीर कुछ खराब हो जाए तो या तो उसको ठीक करते हैं, काट के फेंक देते हैं, लेकिन जीवन में कोई इंसान अगर इंसान को बर्बाद करने लगे तो उससे दूर हो जाए या दूर कर देना बेहतर रहता है। तो मंगल इस मामले में आपको बेहतरीन फल देने वाला रहेगा धनु राशि वाले। बस यही मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता में नियंत्रण रख लीजिएगा, अर्थात क्रोध में
ताकि लोगों को ये नहीं समझे कि आप अपने आप को बदल रहे हैं, तभी तो अपना बेनिफिट निकाल पाइएगा। अब आके मैं तो बेनिफिट नहीं निकाल दूंगा ना धनु राशि वाले। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये तो कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते कम से कम सुन लीजिए, चलिए ये भी नहीं कर पाते, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं ना, वो कर लीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर मंगल के राशि परिवर्तन यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश के बारे में आपके ऊपर चर्चा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, आपके लग्न के स्वामी शनि हैं और फिर भी मंगल शुभता है। भले मंगल को केंद्राधिपति दोष की स्थिति बनती हो, लेकिन मंगल बहुत शुभ होता है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के आय स्थान के अधिपति होते हैं। और बहुत कम ऐसे संजोग बनते हैं कि आय का मालिक खुद आय में बैठ जाए। मकर राशि वाले, जब मंगल आय स्थान में बैठ जाएंगे तो आय में वृद्धि करना चालू कर देगा। संतान पक्ष की परेशानियों को लेकर जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। गले के रोग, सिर दर्द, हृदय की समस्याओं से कमी दिखने चालू हो जाएंगे। घरेलू परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। समाज में ख्याति हो जाएगी प्राप्त। नौकरी में कुछ लोग आपको डेमोलाइज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वह दूर हो जाएंगे। आपकी माता धन संबंधित हेल्प कर देगी और खानदानी संपत्ति भी आपको प्राप्त होने के संजोग बन जाएंगे। यही नहीं, विदेश यात्रा में सफलताएं होंगी। सारे जगह फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बड़े भाई बहन भी आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे। जब हिम्मत मनुष्य का काम नहीं करता है तो मनुष्य घबरा जाता है, और उस दरमियान में अगर कोई सपोर्ट कर दे तो वह भगवान के समान होता है। ये भगवान जैसा है आपके लिए मंगल। द्वितीय स्थान पे मंगल की दृष्टि है चतुर्थ, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब चालाकी और बुद्धिमत्ता के दम पे अपने काम को निकाल लीजिएगा। मंगल का पंचम स्थान पे दृष्टि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, उच्च शिक्षा, संतान सुख के अलावा जो है बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी करवाने वाला रहेगा। और षष्ठ स्थान पे अष्टम दृष्टि यह दिखाता है मकर राशि वाले कि आपके जीवन में बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी कर्ज समाप्ति के रास्ते खुलेंगे, शत्रुता दूर होगा और प्रेम से विवाह होने के योग बन जाएंगे। बहुत कम ऐसे समय होते हैं कि अच्छे ग्रह आते हैं अच्छे फल देने के लिए। फिर भी मकर राशि वाले मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का। प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, गुड़ से बनी हुई कोई भी मिष्ठान हनुमान जी को अर्पित कीजिए। अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम चंदन का अगरबत्ती तो अवश्य हनुमान जी के सामने अर्पित कर दीजिएगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए बात करें कैसा रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन का फल, यानी जब मंगल आपके कुंडली में वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो क्या फल मिलेगा। कुंभ राशि वाले, जिंदगी में आप नहीं चाहते हैं किसी को धोखा देना, लेकिन कभी कभी ऐसे संजोग बनते हैं कि आप असमंजस में पड़ जाते हैं। कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में संघर्ष का दौर बहुत ज्यादा होता है और संघर्ष उस समय और ज्यादा बन जाता है जब आप अत्यधिक ऑनेस्ट और ईमानदार हो जाते हैं। लेकिन ग्रहों का परिवर्तन मनुष्य को बदलता है। कर्म क्षेत्र का मंगल रोचक योग उत्पन्न कर रहा है, अतः आपको नए नए व्यापार और नौकरियों में अच्छे अवसर मिलेंगे। मानसिक शांति फील होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास पुनः लौटेगा, आपका लव रिलेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाले रहेंगे और आप दिल से किसी को प्रेम करते हैं तो विवाह के योग बनने चालू हो जाएंगे। किसी से प्रेम संबंध में रिलेशन खराब हो चुका था वह ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे बहुत ही फ्रेंडली संबंध रखने वाले रहेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से अपने संतान के मतभेदता को समाप्त करिएगा। मंगल आपकी कुंडली में जो है लग्न भाव को चतुर्थ स्थान से देखेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। जीवन में जो आपकी क्वालिटियां छीन हो रही थी, आप किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे, जवाब देने वाले रहिएगा। जो लोग चाह रहे थे कि अब मेरी नौकरी नहीं होगी, व्यापार नहीं चलेगा, अब उनके लिए एक अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलने वाले रहेंगे। प्रेम संबंध में कोई आपसे दूर था वह मिलने के लिए आ जाएगा, उसके द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। यही नहीं, कुंभ राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मंगल आपके पिता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, आपके माता से खटपट को ठीक करेगा, ससुराल पक्ष को ठीक करेगा। बहुत हद तक विवाह के लिए योग भी आएंगे। सरकारी कामकाज में फंसे हुए पैसे निकलेंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट इतना रहेगा कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को समाप्त कीजिएगा, उसके द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। बहुत कम समय ऐसा होता है कुंभ राशि वाले की यह समय इंसान के जीवन में
आता है। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन हनुमान जी को कोशिश कीजिए बूंदिया का भोग लगाने का, नहीं तो उनके चरणों में प्रत्येक दिन लाल सिंदूर अवश्य अर्पित करिए। मीन राशि वाले, जब मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वाले, मंगल जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में रोचक नामक राजयोग बनेगा और धन योग भी बनेगा, क्योंकि धन के कारक भाग्य स्थान में अपनी राशि के होंगे, त्रिकोण अवस्था में होंगे। मीन राशि वाले, भावुकता बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बातों का जवाब दूसरों को नहीं देना अच्छी बात नहीं होती है। हर बार यही कारण से लोग जो है आपको ठगते हैं, हर बार यही कारण से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। अतः मीन राशि वाले, आपके जीवन में जो है मंगल पराक्रमी बनाएगा। आप प्रमोशन पदोन्नति के लिए एलिजिबल थे, लेकिन लोग आपके कर्म क्षेत्रों का व्यर्थ का जो फायदा उठाता था ना, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। यही नहीं मीन राशि वाले, मंगल जब भाग्य स्थान में बैठेंगे तो आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। आपको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, न एक्सरसाइज कर सकता हूं, न कुछ कर सकता हूं, वह ठीक हो जाएंगे। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली रहेंगी। इसके अलावा जो है व्यापार में बड़े बड़े लोगों का संपर्क होगा, खास करके अगर आप किसी प्रकार से बिचौलियों का काम करते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का संपर्क स्थापित होगा। आपके लव रिलेशन में धन की प्राप्ति होने वाली रहेगी। धन संचय होने के रास्ते खुलेंगे। जब धन संचय होंगे तो कर्ज निश्चित तौर पे कमेगा। इसके अलावा मंगल चतुर्थ स्थान को देख रहा है, अतः अपने माता का स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। माता से मतभेद नहीं करने हैं। द्वादश स्थान को देख रहा है मंगल, निश्चित तौर पे मंगल कर्ज के मुक्ति के कारक होते हैं, तो यह कर्ज की मुक्ति कराने वाला रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में जो है भाग्य स्थान में विराजमान है, अतः बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं करेगा। फिर भी मंगल के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा प्रत्येक दिन जो है आप जो है ओम हन मनोते नमः मंत्र का जाप करिए। मंगलवार के दिन जो है तांबे के पात्र से हनुमान जी के चरणों में थोड़ा जल अर्पित करिएगा। जो मनचाहा वरदान मांगना है वह वरदान आप मांग सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं 5 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी के मध्य में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।